तो वहां से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो भी रिलीजियस बुक है, पूरे की पूरी बुक कहानी है, कुरान भी कहानी है, बाइबल भी कहानी है। सर एक पुस्तक में अगर लिखा हुआ है कि हनुमान सूर्य को खा गया, आप जानते हैं कि सूर्य का आकार जो होता है 10 लाख पृथ्वी के बराबर होता है। हनुमान इतना बड़ा पृथ्वी में एक छोटा सा जमीन में रहते थे, ठीक है, और वो छोटे से जमीन में रहकर सबसे पहले तो हमको साइंस के नियमों के हिसाब से देखना पड़ेगा। हनुमान धरती से ऊपर उड़ा तो उड़ा कैसे, और धरती से ऊपर उड़ गया तो ऑक्सीजन हनुमान को मिलेगा कहां से? एस्ट्रोनॉट का सूट पहन के गए होंगे, क्या मसला है इसमें? अब ये यहाँ पर हिंदुइज्म की कहानियां यहाँ से बंद होती है। अब ना मैं अगर इस्लाम की कहानियों पे पहुंचूं, जी है तो जी हाँ, हमारे साथ सिद्धार्थ भाई एक मौजूद हैं, उनको ले लेते हैं हजरत की मौजूदगी में। जी 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 वेलकम जी सिद्धार्थ भाई, कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। हेलो हेलो सर। हेलो जी सर। कैसे हैं सिद्धार्थ? जी वेलकम। मैं कैसे ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ सर जी। आप हमारे सनातनी भाई हैं? हाँ जी मैं इंडिया से मैं बात कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान से बात करें कि इंडिया से बात कर रहे हैं आप? हमारे भाई यहाँ पर सर इसी जमीन पे हैं, इसी जमीन पे। अच्छा, इसी जमीन पे हैं। आप इंडिया से, सिद्धार्थ भाई आप इंडिया से बात कर रहे हैं? हाँ इंडिया से बात कर रहा हूँ। अभी एक्स हिंदू आमिर खान ने जो कुछ बात कहा ना जबरदस्त छत्तीसगढ़ के बारे में। सिद्धार्थ भाई, हाँ सिद्धार्थ भाई बहुत जबरदस्त। आप इंडिया से हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। कैसे हैं? ठीक हूँ सर जी, ठीक हूँ सर जी। आपको बधाइयां भाई, बहुत बहुत बधाइयां भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। पूछें किस चीज की ना सिद्धार्थ भाई? पूछा तो करें, पूछते ही नहीं है, मेरा सवाल ही बीच में रह जाता है। पूछे ना। बिल्कुल सर जी, पूछता हूँ सर जी। अभी आपने ना कुछ देर पहले ना जी पूछे बधाइयों का पूछे तो सही ना सिद्धार्थ भाई, बधाइयों का पूछे तो सही ना। पूछ ही नहीं रहे आप, मेरा मजा खराब कर रहे हैं। पूछे तो सही। ठीक, बधाई किस चीज की सर जी? बताइए बधाई किस चीज की? सूर्य तिलक की भाई, आज राम जी सूर्य तिलक हुआ जी। राम जी सूर्य तिलक हो गए हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं नास्तिक हूँ, ठीक है। वो राम भगवान का पूजा करे, अल्लाह का पूजा करे, कि वो बाइबल का पूजा करे, मेरे पूछने मतलब नहीं है। अच्छा आप नास्तिक हैं सिद्धार्थ भाई? नास्तिक हैं जी। मैं एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे पेरेंट्स पूरा जो सर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप नास्तिक हैं? आप मुझे पिछला बायोडाटा देते हैं, वो हमारे लिए इररेलेवेंट है और वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप नास्तिक हैं भाई? जी नास्तिक हूँ, बिल्कुल। ठीक है। मुफ्ती साहब आप बात करना चाहेंगे? सिद्धार्थ भाई नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, तो मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब अगर कुछ बात इनसे करना चाहें। जी सिद्धार्थ भाई अपनी बात रखें। सर जी मैं आपसे मैं बनना यहाँ पर इस चैनल में पहली बार आया हूँ, तो इस चैनल के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन सर जी मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अभी एक दूसरे चैनल में क्या है डाउट्स करके जानना चाह रहा था, लेकिन वो चैनल का क्या है, अभी लाइव स्ट्रीम बंद हो चुका है, तो देखा कि एक और चैनल धर्म संबंध जा रहा है, तो सोचा कि आप लोग ऐसा है कि आप अपनी बात शुरू करें, इसको छोड़ दें, अपनी बात शुरू करें, टाइम कम है ना। जी बिल्कुल। स्वागत है, रखें बात अपनी, रखें जी। ठीक है सर जी। यहाँ पर तो सबसे पहली बात ना, इस चैनल में जब मैं आया हूँ तो दिख रहा है कि सबके नाम का एक्स हिंदू लगा हुआ है। तो क्या आप सब लोग पहले हिंदू थे और इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं आप लोग? ऐसा क्या कुछ ऐसा? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिंदुइज्म से इस्लाम स्वीकार करने का कारण सर जी? जी तौहीद, एक ईश्वर की पूजा, मूर्ति। अच्छा एक मिनट, आपके हिंदुइज्म छोड़ने का कारण बताइए ना पहले। आप एथीस्ट है ना? हाँ ये भी। मैं एथीस्ट हूँ, मैं धर्म को नहीं मानता। हिंदुइज्म क्यों छोड़ा? लेकिन अब तक इस्लाम स्वीकार नहीं किया है मैंने ना, लेकिन स्वीकार नहीं किया है। कोई बात नहीं है। आपने आधा रास्ता तय कर लिया है, तो वो आधा रास्ता क्यों तय किया, उसकी वजह बता दीजिए। आधा रास्ता तय करने की वजह यह है कि मैं एक रेशनल आदमी हूँ, ठीक है। जहां पर ये बुक्स में लिखा हुआ है कि रामायण ऐसा था, महाभारत ऐसा था, बुक को पढ़ने से पता चलता है ये कहानियों की पुस्तक है। और यहाँ पर ना पूरा इंडिया जो है ना बेवकूफ बन रहा है कहानी को आस्था मानकर। तो मैं अपने दिमाग का कंफर्म किया कि ये कहानी है। अब देखो फैक्ट्स आपके साथ बताने जा रहा हूँ।
जैसे कि हम रामायण में हम ये बात करते हैं कि राम भगवान इतने हजार साल पहले हुए थे। अगर राम भगवान सच में उतने हजार साल पहले हुए थे और वो एक इतिहास होता, तो सन 1863 में जो भारत की संस्था पैदा हुई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें राम भगवान को स्थान दिया गया होता। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज तक कभी राम को मान्यता दी ही नहीं है। खुद हमारे देश की सरकार बोलती है कि ये आस्था का विषय है। तो वहीं से पता चलता है कि ये सब कहानियां हैं, गीता की कहानी है, रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी है। तो वहां से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो भी रिलीजियस बुक है, पूरे कोई बुक कहानी है, कुरान भी कहानी है, बाइबल भी कहानी है। तो मैं यहाँ से इस निष्कर्ष पे तो आपने देखा कि चूंकि भारतीय गवर्नमेंट ने राम जी को एक आस्था का विषय माना है, लिहाजा कुरान भी कहानी है, ये आपका आर्गुमेंट है। बिल्कुल, कुरान की कहानी है, उसके भी बहुत सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं। आर्गुमेंट आपका, मैं आपके आर्गुमेंट को दोबारा बता रहा हूं आपको। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि राम जी को एक आस्था की चीज माना गया है, उनका कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है, लिहाजा इससे ये साबित हुआ कि कुरान भी कहानी है। आप लिंक समझ पा रहे हैं? हाँ, लिंक आपके सामने समझ रहा हूं मैं। जिस तरह से एक पुस्तक कहानी है, उसी तरीके से दूसरा पुस्तक भी कहानी है, आपका कहना है, लिंक समझ रहा हूं मैं, बिल्कुल समझ रहा हूं। तो आप ये कहते हैं कि चूंकि आप रैशनलाइज हो गए, तो मुझे जरा रैशनली ये साबित करें कि अगर एक पुस्तक कहानी है तो उससे ये कैसे साबित होगा कि दूसरी पुस्तक भी कहानी है? सर, एक पुस्तक में अगर लिखा हुआ है कि हनुमान सूर्य को खा गया, पढ़ के पता चलता है बहुत लंबा लंबा कहानी है। आप जानते हैं कि सूर्य का आकार जो होता है 10 लाख पृथ्वी के बराबर होता है। हनुमान एक इतना बड़ा पृथ्वी में एक छोटा सा जमीन में रहते थे, ठीक है। और वो छोटे से जमीन में रहकर सबसे पहले तो हमको साइंस के नियमों के हिसाब से देखना पड़ेगा। हनुमान धरती से ऊपर उड़ा तो उड़ा कैसे, और धरती से ऊपर उड़ गया तो ऑक्सीजन हनुमान को मिलेगा कहां से? ऊपर से अगर ऑक्सीजन जो है ना भी मिल नहीं सकता, कि ऑक्सीजन मिलने के बाद जो इस बुक्स को लिखा है उसको ये नहीं पता था। ऐसे ही मिला होगा ना, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मिला था ना, वो वहां गए थे चांदवान के ऊपर, तो वहां एस्ट्रोनॉट का सूट पहन के गए होंगे। क्या मसला है उसमें? नहीं, हनुमान जी एस्ट्रोनॉट सूट पहन के नहीं गए थे। ये पूरा बुक्स में कहीं लिखा ही है, कहीं लिखा है। उस बुक्स में ये लिखा हुआ है कि ना वो धरती से ऊपर उड़ना चालू हुए, ठीक है, ऊपर उड़ना चालू हुए कि सूर्य को फल समझ लिए, फल समझ के उसको खा लिए, फिर खा लिए उसके बाद ना इस प्रकार को कहानियां मिलती है। अब सोचने वाली बात यह है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताइए, चलिए छोड़िए, एक बात बताएं, इस पर्टिकुलर कहानी को तो अभी साइड में रख दें। मुझे एक बात बताइए कि क्या एक जानदार जिसमें जान है, जो इस दुनिया में रहता है, क्या वो ऊपर उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता? जो इस दुनिया में रहता है वो ऊपर उड़ सकता है, कुछ फोर्सेस के जरिए, कुछ फोर्स के जरिए उड़ सकता है। उड़ना पॉसिबल है, चलो यहां तक बात हो गई, उड़ना पॉसिबल है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि क्या एक जानदार जो इस दुनिया में रहता है वो बहुत तेज यानी साउंड की स्पीड से ज्यादा सफर कर सकता है? इस दुनिया में जो रहता है जानदार साउंड की स्पीड से सफर कर सकता है, या आपका ये क्वेश्चन है? नहीं कर सकता है, नहीं। साउंड की तेजी सफर नहीं हो पाएगा। किसने कह दिया सफर नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल बता रहा हूं आपको। अरे सर, सुपरसोनिक जहाज अभी बंद हुआ है, लोग साउंड की स्पीड से ज्यादा सफर कर रहे थे न्यूयॉर्क से लंदन 2 घंटे में। अच्छा, हाँ, कॉनकॉर्ड याद है, कॉनकॉर्ड, हाँ, कॉनकॉर्ड याद है, कॉनकॉर्ड, हाँ, आ गया कॉनकॉर्ड याद है। तो सफर याद है, कॉनकॉर्ड याद है, सफर हुआ था यार, कॉनकॉर्ड याद आ गया। ये 1972 में एक्सटिंक्ट हुआ था। एक्सटिंक्ट होने के बाद ना इसमें ना बंद हो चुका है। कॉनकॉर्ड याद आ गया। तो सफर तो हुआ ना। अच्छा, ये तो कॉनकॉर्ड की बात हो गई। आपके जितने आर्मी के ये उसके जेट होते हैं फौज के, वो साउंड की स्पीड से ज्यादा सफर करते हैं। B-32 अमेरिका का, ये सब सफर करते हैं साउंड की स्पीड से ज्यादा। तो अब मुझे बताएं, सफर तो होता है? हाँ, सफर होता है, अभी याद है, होता है, याद है, हाँ जी। तो अब जब ये बात ठीक है, चले, अब यहां तक हो गई बात, ठीक है। अब मैं आपसे अगला सवाल करता हूं। अगला सवाल ये है, किसी मच्छर को पूरा इंसान निगलते हुए, एक मच्छर ने पूरा इंसान खा लिया, कभी देखा है? एक मच्छर ने इंसान खा लिया? मैं तो देखा नहीं हुआ, और कहीं पढ़ूंगा तो मैं इसको कहानी मानूंगा। एक मच्छर इंसान खा गया। अच्छा, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? एक इतना छोटा सा मच्छर जिसका मुंह इतना छोटा होगा, वो इतना बड़ा इंसान को खा सकेगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये साबित हुआ
कि उड़ना पॉसिबल है, सफर करना स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से पॉसिबल है, लेकिन एक मच्छर का इंसान को निगल लेना पॉसिबल नहीं है। ये साबित हो गया, ठीक है? नहीं है, हो गया। ठीक है, तो जो हनुमान जी ने सूरज निगला, ये ऐसा ही है जैसा कि एक मच्छर ने इंसान को पूरा का पूरा हड़प कर लिया। तो जैसे एक मच्छर का इंसान को हड़प करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा ही हनुमान जी का सूरज को निगल लेना पॉसिबल नहीं है। ये इसके कहानी होने में मैं और आप वी आर ऑन द सेम पेज। अब आप आगे चले। ओके, ठीक है। जबरदस्त मुफ्ती साहब, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या कहते ठीक है सिद्धार्थ भाई, आप आगे चले जी भाई। अब आगे कहाँ चले? आगे क्या पूछना चाह रहे हैं? आगे आप इस तरह चलें कि आपने ये कहा कि चूंकि हिंदुइज्म में कहानियां हैं तो इस्लाम में भी कहानियां होगी। यानी आप अगली स्क्रिप्ट निकालें, वो उसका पहले ही उन्होंने क्लाइमैक्स बता दिया हुआ है। आप अगली स्क्रिप्ट निकालें जी। अच्छा, अगली स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पर हिंदुइज्म की कहानियां यहाँ से बंद होती है। अब ना मैं अगर इस्लाम के कहानियों पे पहुंचूं, जी है तो जी हाँ, तो इस्लाम की कहानी बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बताइए, कोई भी इंसान, ठीक है, जो अरब में रहता है, जो नाम कुछ भी हो, वो नाम से मैटर नहीं रखता। क्या वो इतना तेज जो है, एक ना घोड़ी गधी जो भी हो, उस पे बैठ के एक झटका में 4 का सफर, एक झटका में पूरा ब्रह्मांड से होकर फिर वापस आ सकता है? इतना स्पीड से चलना पॉसिबल है? कोई भी आपने खुद ही माना है पॉसिबल है, अभी तो माना है पॉसिबल है यार, आपने मान लिया खुद ही। थोड़ी देर पहले आपने मान लिया कि पॉसिबल है। हाँ, तो घोड़ी गधी एक फोर्स होता है, ये घोड़ी गधी का एक फोर्स है ये घोड़ी गधी ये दिखाए ना कि घोड़ी गधी में। हाँ, ये बताएं कि कहाँ लिखा है कुरान में, हदीस में, कि वो घोड़े या गधे के ऊपर सफर हुआ था? जरा बताना। हाँ, कुरान में कहाँ लिखा है? बिल्कुल, मैंने ये जो है एक्स मुस्लिम जो गालिब कमल है, इनके चैनल में आया हुआ था। सुनिए बताऊं, गालिब कमल के चैनल में आया था, तो इन्होंने कुरान के जो है स्क्रिप्ट दिखाए थे मुझे, बताए थे कि देखो ये जो आयत है, यहाँ से शो होता है कि ये पूरा खास है करके, ठीक है, वहां पर शो किया था। फिर उसके भाई रुक जाए हजरत, मैं इनको ये बड़ा मजे का एक कैरेक्टर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, साथ ही हमारे भाई सिद्धार्थ भाई, हम अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि हमें रेफरेंस चाहिए, ना कि किसी की वीडियो फलानी। हम इस पर नहीं बिलीव करते फलां ने क्या कहा। सिद्धार्थ भाई, हमें रेफरेंस चाहिए। कुरान की कोई आयत दे दें या हदीस दे दें जहां लिखा हो कि घोड़े पर या घोड़ी पर या गधी पर या गधे पर बैठकर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गए थे, ये हमने कहा है। अच्छा, ये कहा है, ठीक है। जो ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस ना मेरे पास ना ये अभी वर्तमान में फाइल्स पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ना मैं ला सकता हूँ, 2-3 दिन इंतजाम करके ला सकता हूँ। ऐसे अवेलेबल नहीं मेरे पास अभी वर्तमान में। सर, अगर अगले जन्म में आपका विश्वास हो ना, आप अगले जन्म में भी नहीं ला सकते रेफरेंस, है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे? नहीं ला सकता। अच्छा, जब है ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे? नहीं, उसमें ना आयत नंबर लिखा हुआ है, उसमें आयत नंबर लिखा हुआ है, मैं आपको वो बताऊंगा, आयत नंबर बताऊंगा। आयत में लिखा हुआ है कि गधी थी या घोड़ा था? एक बहुत स्पीड में चलने वाला कोई एक ऐसे गधी थी जिसका आधा सिर जो है ना, वो जो है इंसान का था, आधा जो उसका जो बॉडी था वो गधा घोड़ा का था। उसमें वो ना बैठ के ना घूमते थे। एक मिनट यार, ये पक्की बात है आप इस्लाम पर एतराज कर रहे हैं या अभी तक आप सनातन पर ही कर रहे हैं? क्योंकि सनातन में था कामधेनु। सही बात है। नहीं, मेरे को सभी के सभी धर्म से सभी के सभी धर्म से मेरे को सभी। नहीं, अच्छा, एक बात ऐसा करें, सभी धर्म पे करते हैं। हाँ, आप जो है रेफरेंस के साथ बात करें, इधर उधर की बात करके क्या होगा कि आप सनातन की कहानियां हमारे ऊपर चेप रहे हैं, तो हम तो नहीं मानते इन सारी चीजों में। अच्छा, नहीं मानते, चल ठीक है, बिल्कुल ओके, ठीक है। हम ये मानते हैं कि एक इंसान किसी टेक्नोलॉजी के जरिए या किसी भी सबब, कोई भी मीन्स इस्तेमाल करके वो बहुत तेज सफर कर सकता है। और आज से 150-200 साल पहले जब जहाज नहीं थे दुनिया में, जहाजों का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त मैं और आप अगर होते इस दुनिया में और मैं आपसे ये कहता कि भाई
1870 में एक जहाज बनेगा जिसका नाम कॉन्कॉर्ड है, जो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा सफर करेगा, तो आप ये कहेंगे कि यार ये कहाँ की कहानी है? आप तो यही कह रहे होते। सर 1970 बोलिए, 1870 आपकी मुस्लिम करे, 1970 बोलिए आप। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर आप 1870 में होते और आपसे कोई ये कहता कि 1970 में कॉन्कॉर्ड बनेगा, तो आप उसको कहानी ही कह रहे होते ना। हाँ बिल्कुल कहानी करते उस समय, बिल्कुल कहानी करते, यकीन होता नहीं उस समय बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस चीज से वाकिफ नहीं है, जिस चीज को नहीं जानते, उसको आप कहानी कह देते हैं। इसको और इस न जानने को कहानी कहने को आप रैशनैलिटी बोलते हैं। ये आपकी रैशनैलिटी का लेवल है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा। ठीक है ठीक है। सर जी, हेलो। जी जी, सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो अभी जो है ना, ये एक मैं आपसे ये सब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर जी। अभी आप सबके नाम क्या नहीं, वो एक्स हिंदू लिखा है ना, तो आप सबके पर्सनल एक्सपीरियंस में जानना चाहता हूँ सर कि अभी एक्स हिंदू जो है ना, मैं आप पहले हिंदू थे, अब अभी क्या आप मुस्लिम बन चुके हैं, तो कैसे बने? कुछ रीजन, कुछ ऐसे पर्सनल, कुछ जिंदगी, कुछ गलत घटनाएं हुई थी, ऐसे कुछ पता क्या सर? ये जानना भाई चाहता हूँ मैं। देखिए, हिंदुइज्म छोड़ने का तो वही रीजन है ना कि वो हनुमान जी ने जो है सूरज निगल लिया था, तो अब क्या करते हैं? हमने भी सोचा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, खामखा की कहानियां हैं, तो इसे छोड़ो। तो हिंदुइज्म तो छोड़ने की यही वजह है। इस्लाम कबूल करने की वजह ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए। यही इस्लाम कबूल करने की वजह थी हमारी। हमें ये बताया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया कि जो एक इंसान के लिए खुदा की मर्जी के बाद मुमकिन है वो काम करना, हमें ये बताया गया। तो जब हमने देखा कि हाँ भाई, हमने अपनी अकल से समझा कि बिल्कुल मुमकिन है और खुद से नहीं किया, खुदा की मर्जी से किया, तो हमने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। जबरदस्त है, क्या बात कितना साल हो गए सर इस्लाम कबूल? कितना साल हो गए सर जी आपको? क्या कह रहे हैं? कितने साल हो गए हजरत? हम तो हर मोमेंट जैसे जैसे हिंदुइज्म की बात आती है, हिंदुइज्म छोड़ते हैं और हर मोमेंट इस्लाम कबूल करते हैं और इस्लाम पे अपने ईमान को मजबूत करते हैं। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है जी। अच्छा 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 अच्छा। मुझे हुए हैं, मुझे 5-1 साल हो गए सिद्धार्थ भाई, 5-1 साल हुए। ठीक है ठीक है। एक हिंदू आमिर हक जी, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन है आमिर हक जी आपसे, ठीक है? वो जो आपके पहले सवाल थे वो क्लियर हो गए? जो नहीं, अब हजरत से वो एथिज्म पे जो बात हो रही थी, तो वो तो कंप्लीट कर लेते आप। आमिर भाई से फिर भी बात हो सकती थी, हैं? अच्छा ठीक है, कंप्लीट मुझे इतना सिद्धार्थ भाई चूंकि मैं न्यू मुस्लिम हूँ, तो मुफ्ती साहब से आप पूछे, कोई भी सवाल आप पूछना है। एथिज्म पे बात कर रहे हैं, मैं तो भी सीख रहा हूँ ना, मैं तो भी जो है सीख रहा हूँ चीजें जी। नहीं आमिर हक जी, आपने कुछ समय पहले कहा था ना कि छत्तीसगढ़ में वो क्रिश्चियन के बारे में वो कुछ बताया था ना, अभी विनय वर्मा जी आयत क्या है ना जो है, तो उस घटना के संबंध में उसका ताल्लुक आपकी एथिज्म से नहीं है ना सिद्धार्थ भाई। देखें, बात आपकी एथिज्म पर हो रही थी और आपने कहा था कि रिलीजन इस वजह से ठीक नहीं होते। सनातन धर्म तो हमने सबने मान लिया आपकी मर्जी से, जैसे आप कह रहे थे हम भी उस नतीजे पे पहुंचे। इस्लाम के हवाले से आपने एक एतराज किया जिसका मुफ्ती साहब ने जवाब दिया और आप उसको एग्री कर रहे हैं उस पे कि ऐसा हो सकता है। तो अब आप अपनी एथिज्म को थोड़ा सा आगे लेके चले, हम सीख रहे हैं, हजरत से बात करें। एथिज्म को ठीक है एथिज्म को आगे रखने के लिए कुछ और सवाल। चले, अब मैं आपसे, आपने बहुत सारे हमसे सवाल कर लिए सिद्धार्थ साहब, अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अब आप हिंदुइज्म को तो मानते नहीं, ठीक है? इस्लाम आपने कबूल किया नहीं, ना आप सिख हैं, ना जैन हैं, ना बुद्धिस्ट हैं, तो मुझे बताइए कि मैं ब्राह्मण तो आप बताइए, आपका एक मॉरल इंसान है कि मॉरल इंसान है? मैं एक मॉरल इंसान हूँ, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं कास्ट ब्राह्मण कहलाती है मेरी। आप मॉरल हैं कि इमोरल? मैं मॉरल हूँ मैं। मॉरल है, तो अपनी आप ये कैसे साबित करते हैं कि आप मॉरल हैं? यानी कहां से लेते हैं मोरालिटी? लोगों के संग गलत व्यवहार नहीं करना, लोगों के संग अच्छे से पेश आना, अगर ना कोई सता रहा है तो वहां पे जाके आपत्ति करना कि इस प्रकार से ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? इस प्रकार से जो ना तो आपको ये कैसे पता चलता है कि आपको ये कैसे पता चलता है एक आदमी मसलन पुलिस वाला जो है वो जज के हुक्म से एक मुजरिम को मार रहा है? एक सिनारियो तो ये है। दूसरा सिनारियो ये है कि एक पुलिस वाला जज के हुक्म के बगैर एक आम आदमी को मार रहा है।
अब आप ये कैसे करेंगे कि ये मॉरल है वो इमोरल है? मैं इसमें फर्क मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर मैं पाएंगे। फर्क नहीं पा इसलिए नहीं कर पाएंगे हाँ, हाँ। क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ मोरालिटी नहीं है, चूंकि आपने धर्म को तो ठीक है। छोड़ दिया, पकड़ा कुछ नहीं। हम्म, तो हम्म, आपके पास सोर्स ऑफ मोरालिटी न होने की वजह से आप कभी भी मॉरल नहीं हो सकते हैं, जो खुसूसन क्रिटिकल अच्छा, सिचुएशन होती हैं उसमें आप मॉरल नहीं बन सकते। आपके नजदीक अच्छा, मोरालिटी अच्छा, सिर्फ ठीक। ये है कि भाई आप सामने वाले के साथ अच्छे से पेश आए, अच्छे से नरमी से गुफ्तगू करें, काइंडनेस दिखाएं, कंपैशन दिखाएं। आपने मोरालिटी को हम्म, इन चीजों के अंदर लिमिटेड मान लिया। हालांकि मोरालिटी एक बहुत हम्म, वास्ट सब्जेक्ट है। मसलन मैं हम्म, आपसे अगर ये कहूं कि भाई यूरोप में इस तरह के लोग रहते हैं कि जो जिसमें लड़का लड़की दोनों बहन भाई होते हैं और वो आपस में इंटरकोर्स करते हैं, वो मतलब इंसेस्ट करते हैं। तो आप इसको मोरल होता मानेंगे है। या इमोरल मानेंगे? मैं समझता हूं कि आप इसको आपको इमोरल मानना चाहिए या नहीं। नहीं, इसको इमोरल मानना चाहिए, लेकिन यूरोप में होता है, मेरे को पता है, मैं तो जानता हूँ अच्छा, यूरोप के बारे में, तो वो होता है वहां पे। तो इसको आपने इमोरल माना, क्यों माना? बात यहां पर ये सारी ये क्रिटिकल सिचुएशंस है ना। सिर्फ किसी का नहीं, काइंड हो जाना या उसको कंपैशन दिखाना, ये सब सिर्फ यही मोरालिटी नहीं होती है। तो अब मुझे बताइए कि इसको आप तो एथिस्ट हैं, तो सोर्स ऑफ मोरालिटी क्या है? सोर्स ऑफ मोरालिटी यहाँ पर साइंस है। अगर आप एक सगे साइंस है, भाई बहन है, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो साइंस तो आपकी मुझे मोरालिटी है। साइंस आपको ये बताती है कि अगर भाई बहन है तो बायोलॉजिकली मसला हो जाएगा। अगर औलाद होगी तो औलाद डिफेक्टेड हो सकती है, राइट? तो साइंस ने बताया कि ऐसा हाँ, ना हाँ, करो। ये ऐसा साइंस ने बताया है ये, हाँ। ठीक है। भाई बहन ये कह रहे हैं कि हमें औलाद ही नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही करना नहीं, चाह रहे भाई हैं वन बहन, नाइट स्टैंड। हाँ, भाई बहन अगर कर रहे हैं कि हमें औलाद चाहिए, वन नाइट स्टैंड करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हम्म, साइंस का कोई रोल नहीं बैठता। वहां जी। पर ना तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वहां भी साइंस का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सूरत में जो कि साइंस जो है वो बहुत लिमिटेड है, वो इस सूरत में हमें गाइड नहीं कर सकती। तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो का मतलब ये है कि आप इसको सही समझ रहे हैं। किसी चीज के बारे में खामोश होने का मतलब उसको सही समझना है। चूंकि गलत समझ रहे हो तो आप बोलते। ओ हाँ, हो। किसने कहा ओ हो? किसने कहा सर जी ओ वो हो गया, हो? वो हो गया सर, वो हो गया। वो हो साइंस ने गया। बोला था अभी, साइंस ने। अच्छा, हाँ, 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 साइंस जी, में बहुत अच्छा, ऐसा। जी, ठीक है, जी, ठीक है। तो हाँ, तो यूरोप में जो ये बता रहा हूँ, इस प्रकार के संबंध होते हैं। और खैर यूरोप जी। की तो आप बात ही छोड़िए। आप ना खुद, मैं इंडिया की बात बताता हूँ, खुद अपने नहीं पर्सनल सर, में पहचान में खुद हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें पूरी दुनिया से सरोकार है। ठीक है, तो खुद हम सरकार में। आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने एथीज्म छोड़कर, सॉरी, हिंदुइज्म छोड़कर एथीज्म पकड़ लिया और आपके पास बहुत सारी सिचुएशन में कोई गाइडेंस नहीं है, तो आप गाइडेंस कहां से लेंगे? गाइडेंस आपने स्वयं विवेक से लेंगे, खुद की विवेक से। अपनी विवेक से आप कुछ जगहों गाइडेंस पर, लेंगे। ठीक है। हाँ, खुद तो विवेक, हाँ। चलिए ठीक है, अब आप ये कहते हैं कि भाई ये जो यूरोप में या इंडिया में या नेपाल में कहीं भी भाई बहन वन नाइट स्टैंड कर रहे हैं, ये तो गलत है। और आपका भाई कह रहा है कि ये बिल्कुल सही है, तो दोनों में इख्तलाफ हो जाएगा। तो क्या आप इस इख्तिलाफ तो और इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो बाज मर्तबा जो है डिसएग्रीमेंट, और डिसएग्रीमेंट के बाद जो है वो बाकायदा लड़ाई वड़ाई की शक्ल में इख्तियार कर लेता है, तो फिर क्या होगा? इस तरह सोसाइटी कैसे मूव करेगी? सोसाइटी इस तरीके से कैसे मूव करेगी यहाँ पर बिल्कुल बताता हूँ। इसका जो मोरल है, इग्नोर का जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर भी ना एक धर्म के दूसरे कॉन्सेप्ट से मिलता है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक समय था जब हिंदू धर्म अपने आप को बहुत मोरल कहता था, ठीक है, वो कहता था कि हम मोरल है। लेकिन उसी समय हम क्या देखने मिलते हैं कि उस समय, आज से 2 साल 3 साल पहले की बात है, कि हिंदू धर्म में सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा का मतलब समझते हैं आप ना? सती जी प्रथा, जी सर, समझते हैं, समझते हैं, समझते हैं। हाँ, हम आगे बोले। हाँ, बिल्कुल। तो सती प्रथा प्रचलित थी, और वहां पर क्या है, इस बात को मोरल माना जाता था कि अगर उसका हस्बैंड अगर मर चुका है, तो उसकी वाइफ को उसके साथ जल जाना चाहिए। और अगर सही। वो उसके साथ जलने से इनकार करती थी, तो उसको इमोरल माना जाता था। तो वहां पर हम क्या देखने को मिल रहा है माना कि जाता धर्म था नहीं खुद, भाई, माना जाता है। ये था का आपने कहां से लगा दिया? माना जाता है इसलिए कि हिंदू सती स्क्रिप्चर्स प्रथा में उन, हाँ, हिंदू स्क्रिप्चर्स में उन श्लोकों को कैंसिल नहीं माना गया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कानून ने पाबंदी लगा दी। हिंदू स्क्रिप्चर्स तो अपनी जगह है। अच्छा, कानून ने पाबंदी लगा दी, और कानून में जो है ना, जो ब्रिटिश के जरिए ना पाबंदी लगाई। लेकिन यहाँ पे एक डाउट मेरे को होता है, वो डाउट आपसे क्लियर करना चाहता हूँ
जी ब्रिटिशर्स ने कानून के जरिए जो है ना भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। अब ब्रिटिशर तो इंडिया पे राज करने आए थे, ठीक है जो है, उनको जो इंडिया में समाज सुधार का कोई मतलब था नहीं। ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा पे रोक लगाई क्यों, इतना सख्ती से ब्रिटिशर्स पेश क्यों आए, ये बात मेरे को समझ नहीं आता सर, आप बताइए, ये समझ में मेरे को नहीं आता। आपकी आवाज के लिए नहीं, ब्रिटिशर राज करने आए थे तो उन्होंने क्यों लगाई, उसके बाद क्या कहा आपने? हाँ, ब्रिटिशर्स ने इस पे रोक क्यों लगाए, पहली बात, ठीक है। अब ब्रिटिशर कभी देश की समाज सेवा करने नहीं आए थे। सती प्रथा पर अगर कोई सरकार रोक लगाएगा तो ये समाज सेवा होगा। तो देश का इतना सेवा क्यों कर रहे हैं ब्रिटिशर, उनका उद्देश्य तो देश को लूटना था ना, उनका उद्देश्य देश की सेवा करना नहीं था। तो इस सती प्रथा पर रोक लगाकर नारियों की सेवा क्यों की जा रही थी ब्रिटिशर्स के जरिए, ये बताइए मुझे, ये समझ नहीं आता। भाई मैं तो ब्रिटिशर नहीं हूं, लेकिन बहरहाल मैं उनके काम की हिमायत करता हूं, बहुत अच्छा किया। हाँ, तो रीजन सर, मेरे रीजन समझ नहीं आता। अच्छा तो क्या, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उनके बारे में ना मेरे डाउट तो होता है कि ये लूटने आए थे देश को सुधारने तो आए थे नहीं, तो देश को सुधार कर भाई क्यों रहे उनके थे सवाल इस जो उन्होंने नहीं, जो मोरालिटी की बेस रखी थी उन्होंने, हाँ, उसको डिफाइन करें। आप तो इतना लंबा घुमा के वो ब्रिटिशर की बात कर दी, भाई उससे हमारा क्या वो लेना देना? हाँ। जो ब्रिटिशर आए थे वो सारे के सारे उनमें से 99% ईसाई थे। हो सकता है कि अपनी मोरालिटी ईसाई से ले रहे हो, इससे क्या लेना देना? अच्छा, अच्छा, हो सकता है मॉडर्निटी ईसाइयत से ले रहे हो। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो ठीक है, तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि मॉडर्निटी वहां पे हिंदू धर्म जो है, मॉडर्निटी हाँ, तो इस प्रथा से लेता था कि ठीक है, तो देखो सेम यहाँ हिंदू पर कहां से ले रहा है, अब ईसाई कहां से ले रहा है, उसको पता है, ठीक है। सती वाले मोरालिटी हिंदुइज्म से ले रहे हैं। आप बताओ कहां से ले रहे हो, सवाल आपके बारे में, चूंकि आप एथिस्ट हो, आप किधर से ले रहे हो मोरालिटी, यहाँ क्वेश्चन है ना, मेन क्वेश्चन ये है। अच्छा, मेन क्वेश्चन ये है, तो मैं मॉडर्निटी दो जगह से लेता हूँ। पहला जी, साइंस लेता हूँ और दूसरा अपने स्वयं की विवेक से लेता साइंस हूँ, तो दो भाई फैक्टर मैंने मोरालिटी, लिया। साइंस मोरालिटी का सोर्स नहीं है ना। साइंस किसी चीज के मोरल इमोरल होने को नहीं बताती है। साइंस तो ये आ, बताती है कि मशीन कैसे काम करेगी, बस, ठीक है। साइंस आ, ही बताती है। अब किसी चीज के अच्छा या बुरा होने को साइंस कैसे बता सकती है किसी चीज का भाई? अच्छा बुरा को साइंस कैसे बता सकती है? अब किसी चीज का अच्छा बुरा होने को साइंस बिल्कुल नहीं बता सकती, स्वीकार करता हूँ मैं, नहीं बता सकती है, तो जब ये स्वीकार करता साइंस हूँ का मैं। स्कोप ही नहीं है, साइंस का डोमेन ही नहीं है, तो आप मोरालिटी साइंस से कैसे ले सकते हैं? वहां पर मॉडर्निटी एक फैक्टर बताया था कि बच्चा नहीं होना चाहिए। अब बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर आपका स्वयं का विवेक आ गया। तो मैं स्वयं का विवेक अगर ये है कि यहाँ पर ठीक है, तो ठीक है, मैं स्वयं का विवेक अगर बोलता है कि गलत है, तो गलत है, वहां पर मैं स्वयं का विवेक काम लेना पड़ेगा। तो मैं खुद के विवेक ये पे जो खुद आप दिमाग। अपने अपने विवेक से आप अगर सोचेंगे और उस तरह सोसाइटी चलाएंगे, तो सोसाइटी तो कोलैप्स हो जाएगी ना। हर एक आदमी अपने विवेक से सोचेगा, और विवेक के अंदर क्या चीज आती है, आपके कॉन्शियसनेस के अंदर आपका डिजायर भी आता है। डिजायर भी डिक्टेट करता है कि आपका कॉन्शियसनेस कैसा होना चाहिए। तो मान लीजिए एक आदमी बहुत ज्यादा डिजायरस है, वो समझता है कि इंसेस्ट बिल्कुल ठीक है, और आप नहीं है, तो आप समझते हैं कि नहीं है, ठीक नहीं है। तो इस तरीके बिल्कुल, से तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। बिल्कुल। तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी क्या? इससे ये हाँ, साबित हुआ कि आपके पास सोर्स ऑफ मोरालिटी नहीं है। अच्छा, एक ठीक है, एग्जांपल, देखो। एक उदाहरण मैं रखना चाहता हूँ हजरत, जी इसमें मेरी तस्हीह कर दीजिएगा। चोरी, ये साइंटिफिकली इसमें कोई चीज इमोरल नहीं है, साइंटिफिकली, सही हाँ, बात। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब किसी चोर का जो स्वयं विवेक है, वो तो उसको प्रभावित करता है कि वो चोरी कर ले। कोई साइंटिफिकली इमोरल चीज भी नहीं है, और स्वयं का विवेक भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो आप कैसे डिफेंड बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। कि चोरी नहीं करनी चाहिए? दोनों पॉइंट तो नीचे गिर नहीं, गए आपकी मोरालिटी के। नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे डिपेंड करूंगा कि अगर स्वयं मुझे चोरी कहीं करनी हो, लेकिन मुझे पता है कि चोरी अगर मैं करूंगा तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा, तो मैं वहां स्वयं मोरलिटी मेरे को रोकता है, स्वयं को जो विवेक है ना, मुझे रोक रहा है कि चोरी मत कर यार, चोरी करके तू गिरफ्तार हो जाएगा, गुड, तो वो मुझे गुड। रोकेगा। मगर 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 स्वयं का विवेक अगर दुनिया में ये देख रहा हो कि कितने ही चोर हैं जो अरेस्ट नहीं होते, बच भी जाते हैं, क्या दुनिया में हर चोर अरेस्ट होता है? नहीं, एक्सेप्शंस हैं। नहीं, तो फिर स्वयं का विवेक कैसे एक्सेप्शन है। रुकेगा? नहीं, वहां पर बिल्कुल कैसे रुकेगा, बिल्कुल मुझे पता है, मुझे देखिए पहले से पता है, मुझे पहले ठीक है कानून के बारे में, कि अगर मुझे जेल हो भी गया तो मैं जेब में अगर इतने पैसे हैं तो मैं जमा करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी जेब में पैसा है नहीं जमा करवाने का, कोर्ट केस लड़ने का, तो वहां पर चलो मैं अच्छा, चोरी से इसी को बच के इसी को बहुत मान लंबा लेते हैं, समय। आपके पास चोरी के इतने सारे पैसे हैं कि आप जज को और कानून को खरीद सकते हैं। अब मुझे बताइए, खरीद सकते हैं। साइंस तो चोरी को मोरल इमोरल नहीं मानती। अब मुझे बताइए, चोरी करना मोरल है आपके नजदीक, है इमोरल? हाँ,
अब इस कंडीशन में, ठीक है, जो कंडीशन बताइए स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन में पास हो तो चोरी करना मोरल हो जाएगा, क्योंकि मैं पावरफुल पोजीशन चलो में हूँ, मुझे हाँ, चलो क्योंकि मैं पोजीशन तो पावरफुल हो चुका अब है। देखो, अब आप देखो क्या मसला हुआ है। आपने कहा चोरी करना इस सूरत में मोरल है, तो आपने करप्शन को मोरल मान लिया, चोरी को मोरल मान लिया, दूसरे के माल को लूटने को मोरल मान लिया। एथीज्म ने आपको चोर, डाकू, करप्ट बना दिया, तो आप मोरल कहाँ रहे? जबकि आपने शुरू में बोला था कि मैं मोरल हूं, आप तो इमोरल हो। अच्छा अच्छा, ये साइंस ने कहा किसने है। कहा? ओ हो, क्या बात है, ये माशाल्लाह। ये साइंस कह रही बार बार, ये हो साइंस चूंकि नहीं कर पा रही ना, बहुत बहुत लिमिटेड है उस। जी अच्छा, साइंस बोल रही है, अच्छा ऐसा। जी जी जी। हाँ हाँ, आप अपने विचार रख सकते हैं, अपने विचार रखने की स्वतंत्र है, विचार बिल्कुल रख सकते हैं आप। जो आर्गुमेंट्स लगा रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, आप विचार रख सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है ये, कि आप मैं चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, ये आपके विचार है, बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं इसमें। तो मेरे भाई, इससे ये साबित हुआ कि हिंदुइज्म तो हमने इसीलिए छोड़ा जिस वजह से आपने छोड़ा, और इस्लाम ठीक है, हमने इसलिए पकड़ा चूंकि बीच में अगर रुकेंगे तो आपकी तरह इमोरल हो जाएंगे, तो और हमें रहना है मोरल, तो इसलिए हम इस्लाम के शरण में आ गए, उसकी पनाह में आ गए। बेशक। वाह वाह वाह, क्या बात है। आहा हा, क्या बात अच्छा है। ये इस्लाम ने कहा है सिद्धार्थ भाई। ओ हो, साइंस कह रही है। इस्लाम ने आहा कहा है, हा, इस्लाम कह रहा है जी। अच्छा इस्लाम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया है, बिल्कुल। हाँ, सिद्धार्थ भाई, तो छोड़े नास्तिकता को, हम्म, मैंने भी बिल्कुल। स्वीकार किया। हम्म, ठीक है, आप भी करें स्वीकार, सच की तरफ आए। ओ हो को छोड़े, आहा हा की तरफ आए, आनंद लीजिए अच्छा इस कि तो जीवन का भी। जी इस्लाम, क्या इस्लाम स्वीकार करने की बात बोल रहे हैं? इस्लाम स्वीकार करने के उसमें जी बात करें क्या? जी 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 सिद्धार्थ भाई, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, शर्माइए मत, राब्ता कीजिए मुझसे। मेरे लिए भी स्टार्टिंग में कठिनाई आई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक हो चुका है। आए सिद्धार्थ भाई, नहीं तो मेरे भाई बन जाएं। कहाँ पे, कौन सी जगह है, किस जगह, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कहाँ हूँ मैं? मैं कमला कहाँ पर? नगर, कमला नगर कहाँ है ये? ये जी बिरला लाइंस, दिल्ली। अच्छा दिल्ली, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं? अरे जी जी भैया, अच्छा अच्छा, चले आइए तो उधर चाय हम्म, शाय पियेंगे, मगर सीरियसली गंभीरता से लीजिए, इस्लाम के बारे में अच्छा अच्छा, थोड़ी नहीं कीजिए, नहीं, पढ़िए। अरे ठीक है आप, सिद्धार्थ भाई, बहुत नहीं अच्छा लगा आप, आप आए फर्स्ट टाइम। नहीं सुनिए, नहीं सुनिए 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 सुनिए, मैं इस्लाम के बारे में ना अगर आना चाहूँ तो एक डाउट्स है, वो डाउट्स मैं क्लियर कर ले चाहता हूँ सर, जाने से पहले सर। वो ओके सर। हाँ हाँ, वो मिलके, वो सिद्धार्थ भाई वो मिलके हल करते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, आपको मिलते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, उसमें ईमेल कर लें, और आपका जो डाउट है ना उसको हम क्लियर कर देंगे। अभी पीछे मैं देख रहा हूँ बहुत लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं ये सिद्धार्थ भाई को हटाएं, उनको डर लग रहा है कि ये कहीं इस्लाम कबूल ना कर लें, तो वो कह रहे हैं इनको हटाएं, अच्छा अच्छा, डर लग हमें रहा आना है, चाहते अच्छा डर लग हैं। जी रहा है, जी अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल 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 जी जी, सर, बिल्कुल, ओके, थैंक यू सर। ठीक है सिद्धार्थ भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बिल्कुल, अपना ख्याल बहुत रखें। धन्यवाद। जी जी, जी बहुत जी। शुक्रिया। अच्छा, सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं डर लग रहा है और चले गए उसी वक़्त। बहरहाल जी, अब नहीं, अच्छे आपसे भाई तो हैं खुद ही रह सिद्धार्थ गया भाई, था बहुत अच्छे भाई माशाल्लाह। थे, बहुत अच्छे भाई। माशाल्लाह भाई भी बहुत अच्छे थे, और माशाल्लाह हज़रत ने जिस अंदाज़ से ये सारी बातें रखी हैं, माशाल्लाह बड़ी चशमकुशा हैं। ये इतनी सी गुफ्तगू जो माशाल्लाह मुफ्ती हसन नदीम अल-वाजदी साहब ने की है, वो सबके सामने है, और यकीनन हिदायत लेने वाले इस गुफ्तगू से यकीनन कुछ न कुछ सीखेंगे, और हमारे सामईन ने भी बहुत कुछ सीखा। अब प्रोग्राम को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। मैं एक जुमला ज़रूर कहना चाहता हूँ, आज मुफ्ती साहब का जो अंदाज़ मैंने देखा है, उस पर मैं ये माशाल्लाह। कहे बगैर नहीं रह सकता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मोमिन की फरासत से और दूरअंदेशी से डरो। ठीक है? मुफ्ती साहब ने जो कोई प 5 गलियाँ छोड़ के जो एतराज़ आना था, उसको पहले ही क्लियर करवा दिया, उनकी ज़ुबान से माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एतराज़ अल्हम्दुलिल्लाह, रखने से माशाअल्लाह। पहले बेशक ऐसे हाँ, ही माशाल्लाह। हाँ। तो इसीलिए अब वो मुफ्ती साहब ने एक जुमला, मुझे याद है मुफ्ती साहब ने एक जुमला, वो वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, उस पे कहा था, ये सिद्धार्थ भाई को नहीं कह रहा, सिद्धार्थ भाई तो बड़े अच्छे भाई थे, मैं इस्लामोफोब्स को कह रहा हूँ, सिद्धार्थ भाई तो बड़े अच्छे थे। तो मुफ्ती साहब कहते थे इन इस्लामोफोब्स को नहीं पता, इनके अब्बे यहाँ बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता कि इनके अब्बे बैठे हैं। हम ये सारी स्क्रिप्ट पढ़कर, बनाकर, देकर, सारी चीजें कर कर अल्हम्दुलिल्लाह बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत को सलामत रखे माशाअल्लाह। प्रोग्राम को अब थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ हैं